गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके जलमग्न, 3 की मौत, 7 लापता। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना, आज कई स्कूलों में छुट्टी घोषित। वडोदरा में भारी बारिश के चलते रेल सेवाओं पर असर पड़ा, ट्रैक में पानी भरने से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें रोकी, यात्री परेशान। शिक्षा मंत्री का ऐलान, गुजरात में 17,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, अब तक 1,653 लोगों को बचाया गया। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर, तबाही की चपेट में इंसान से लेकर जानवर, मांडवी में दर्जनों भैंसें बही। गुजरात से भारी बारिश से हाहाकार, हनुमान बागड़ा और वलसाड़ में घुसा औरंगा नदी का पानी, एनडीआरएफ ने गर्भवती महिला को बचाया। गुजरात के गांधीनगर में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरे इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, आवाजाही बाधित। गुजरात के कच्छ में कुदरत का कहर, तेज बारिश के बाद उफान पर कच्छ नदी, सड़कों पर सैलाब। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के नागौर में अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरा युवक, नदी से अवैध रूप से बजरी ले जाते वक्त हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की सिंध नदी में बाढ़, सड़कें जलमग्न, ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीण। यूपी के सीतापुर में नहर टूटने से कई गांवों में भरा पानी, हजारों बीघा फसल बर्बाद, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। सीतापुर में शारदा नहर के पास बनी सड़क धंसने से अचानक कटी नहर, स्टीमर और नाव से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। गोरखपुर में राप्ती नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, 45 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जलभराव से आवाजाही बाधित। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आज भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 2 बच्चों के साथ मां लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ में 1 घंटे में बरसा 21.3 मिलीमीटर बारिश, पानी हुई है और कई इलाकों में जल भराव, पानी के बीच से गुजरे राहगीर। महाराष्ट्र के नासिक से बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीर आई सामने, कई इलाके जलमग्न, मंदिर भी डूबे। आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लखनऊ पहुंचेंगे सभी नेता, बैठक में मायावती को चुना जाएगा अध्यक्ष। किसानों पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी का किनारा, कहा कंगना का बयान पार्टी का बयान नहीं, भविष्य में ऐसे बयान न देने की हिदायत दी। कंगना के बयान पर राहुल का पोस्ट लिखा, बीजेपी सांसद ने किसानों को बलात्कारी कहा, बीजेपी की किसान विरोधी नीति नीयत का सबूत। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी की कंगना रनौत को चेतावनी, कहा किसी भी थिएटर में ना तुम्हारी पिक्चर लगने देंगे और ना चलने देंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर जेजेपी और एएसपी के बीच हुआ गठबंधन, आज दिल्ली में होगा औपचारिक ऐलान। सिंधुदुर्ग में समुद्र किनारे लगी शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढही, विपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, आज जांच करेगी टीम। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, शिवाजी महाराज की गिरी मूर्ति देखना क्रोधित करने वाला बीजेपी शिंदे सरकार को शर्मानी चाहिए। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव के कारण जल्दीबाजी में किया गया मूर्ति का अनावरण। मूर्ति ढहने पर अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी का हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, मामले की गहन जांच की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता का प्रतिबिंब, शिवाजी समानता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। बीजेपी और आईएनएलडी की मांग पर आज चुनाव आयोग की बैठक, हरियाणा की चुनाव तारीख बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। बीजेपी के चुनाव टालने की मांग पर कांग्रेस का बयान, कहा हार के डर से चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार किए घोषित, त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमनुल्लाह मंटू कांग्रेस उम्मीदवार। जीतनराम मांझी का बड़ा बयान, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ भी गठबंधन कर सकती है। इंद्रवाल से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर तारिक कीन की पार्टी का किया धन्यवाद, कहा किश्तवाड़ की 3 सीटें जीते। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन, अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह के साथ बैठकर बोले सुदेश महतो, कहा झारखंड के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग की, कहा बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। तेजस्वी यादव के बयान पर अरुण भारती ने कहा, जहां इंडिया की सरकार वहां क्यों नहीं कराते जातीय जनगणना, अपना रुख साफ करें। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू नेताओं की हुई हाई लेवल बैठक, मुस्लिम नेता भी रहे मौजूद। जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ की संपत्तियों को बेहतर करने के लिए लाया गया बिल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस से गठबंधन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद, कांग्रेस के साथ सकारात्मक रही बैठक, गठबंधन बरकरार। गांदरबल में चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा साथियों से इस बार बात कर रहा हूं, लिस्ट आने पर पता चल जाएगा। शगुन परियार को किश्तवाड़ से टिकट दिए जाने पर बोले रविंदर रैना, कहा उनके पिता और चाचा ने देश के लिए दिया बलिदान।
जम्मू कश्मीर में टिकट नहीं दिए जाने पर नाराज हुए कुछ बीजेपी नेता पार्टी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक अवाड़ बोले, सीट बंटवारे को लेकर भाई उद्धव ठाकरे रहे। राहुल गांधी पर बोले नित्यानंद राय, कहा राहुल गांधी संविधान को समझते नहीं, राहुल अफवाह की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अपने समय में कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए का बड़ा बयान, कहा खरगे के परिवार को आवंटित की गई 5 एकड़ सरकारी जमीन। ओवैसी पर बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने कहा ओवैसी को सबका साथ सबका विश्वास समझ नहीं आता, वो सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। आईएनएलडी ने हरियाणा में चुनावी अभियान की शुरुआत की। सिरसा में प्रत्याशी अर्जुन चौटाला के चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयप्रकाश का चुनाव में होगी बीजेपी की हार। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा पर बोले स्थानीय पार्षद, गृह मंत्रालय के फैसले से खुशी। 5 नए जिलों की घोषणा पर बोले बीजेपी नेता फयाज अहमद, कहा यह हमारे लिए ईद का दिन। भिवानी में जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी, लिया आशीर्वाद, विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा। सीएम एकनाथ शिंदे ने अफसरों के साथ की बैठक, मुंबई गोवा हाईवे को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। गोरखपुर में बालकृष्ण सज्जा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बच्चों को दिया पुरस्कार। ग्वालियर में शूटर मनु भाकर के नाम पर शूटिंग रेंज का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने का उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर, लोगों को किया संबोधित। सोमनाथ भारती की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोमनाथ ने सुल्तानपुर के केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। डिस्ट्रिक्ट जजों को दी जा रही है पेंशन से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई पर मुख्य सचिवों को पेश होने के लिए कहा गया था। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विभव कुमार की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने बताया था गैर कानूनी। कोलकाता केस के खिलाफ आज न बनना अभियान, न्याय की मांग को लेकर हावड़ा में आज भारी विरोध प्रदर्शन। आज की हावड़ा रैली के चलते अलर्ट पर बंगाल पुलिस, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। बंगाल में रैली के चलते 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 100 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर बनाई थी टास्क फोर्स। बंगाल में मुर्शिदाबाद की लालगोला दुर्गा पूजा समिति का सरकारी अनुदान लेने से इनकार। कोलकाता केस में इंसाफ की मांग पर मदद को लेकर बहिष्कार। बंगाल में उत्तरपाड़ा के 2 क्लबों ने ठुकराई बंगाल सरकार की सम्मान राशि, कहा कोलकाता केस में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, तक पैसा नहीं करेंगे स्वीकार। राजस्थान के भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बाद कई बाजार बंद, 2 समुदाय के बीच विवाद को लेकर हुआ था हंगामा। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर की बात, यूक्रेन समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा बांग्लादेश में सामान्य स्थिति और बहाली और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। कनाडा में विदेशी कामगारों की नौकरी पर संकट, पीएम ट्रूडो का अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने का ऐलान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 14 सुरक्षाकर्मियों समेत 53 लोगों की मौत, जवाबी कार्रवाई में 21 आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, लोगों को बसों से उतारकर गोलियों से भूना, 23 की मौत। पाकिस्तान के पंजाब में 2 गुटों में हिंसक झड़प, शिया जुलूस को लेकर विवाद, 6 घायल। अमेरिका के बोल्डर में 2 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर, ट्रेन पुल क्षतिग्रस्त, 2 घायल। आइसलैंड में बर्फ की गुफा ढहने से 1 की मौत, 2 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुर्स्क में यूक्रेनी हवाई हमलों को लेकर अलर्ट, रूसी टॉर M2 सैम सिस्टम दुश्मनों के हमलों को कर रहा है नाकाम। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हमला। डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर पोस्ट लिखा, अगले सप्ताह आ रही है मेरी किताब सेव अमेरिका। फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग का बड़ा बयान, अमेरिकियों को सेंसर करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने डाला दबाव। ईरानी सेना के प्रमुख की इजरायल को धमकी, कहा हानिया की मौत का बदला लेगा ईरान। यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्लांट पर मिसाइल हमला, अटैक में प्लांट का टरबाइन हॉल जलकर खाक। दक्षिण लेबनान में हमास के कमांडर पर हमला, ड्रोन हमले में हमास कमांडर की कार जलकर खाक हो गई। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में विस्फोट, रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले का अंदेशा। अमेरिका से यूक्रेन को मिली JSAM मिसाइल, नई मिसाइल से रूस पर करेगा हमला यूक्रेन। कीवोडिसा और खार्किव में रूस का हमला, गोलीबारी में दर्जनों इमारतें तबाह। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, 1008 कमल पुष्पों से हुआ अर्चन। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर मना उत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जमकर झूमे लोग। राजधानी के नाथद्वार में जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को दी गई 21 तोपों की सलामी, जय कन्हैया लाल के जय घोष से गूंजा मंदिर।
दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। ईस्ट ऑफ कैलाश में धूमधाम से मनाया गया कन्हैया का जन्मोत्सव। नोएडा में इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिखा अद्भुत रंग। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मनाया गया उत्सव। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पालने में लड्डू गोपाल को झुलाया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर धूमधाम से मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मोहन यादव के बयान पर बोले प्रमोद कृष्णम, राम और कृष्ण के बिना देश अधूरा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे सीएम का बयान। सीएम मोहन यादव के बयान पर बोले विधायक भगवान दास सबनानी, लोगों को हिंदुस्तान के लिए नारा लगाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पटना के इस्कॉन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया हल्का बल प्रयोग।